Radhe Radhe, welcome back to my YouTube channel. This is Apeksha Singh trying to be Arjun of Krishna. Today we are going to have our first class of macroeconomics. Earlier we were doing the microeconomics subjects and today we are starting a macroeconomics concept. It is very important to understand the functioning of an economy. How does the economy actually function? How does the economy actually work? For this it is very important to understand if you want to know about poverty, unemployment, all the major problems to deal. As I've already told you, macroeconomic is that part of economic theory which studies the aggregate part of the economy as a whole, the functioning of an economy, how does the working of an economy actually take place. So we are concerned with the problems of an economy here. So today we are going to start from the very basic, very beginning, first class. That is, as you can see, the topic of the first chapter of our topic, that is the circular flow of income. Okay, so today we have a topic of circular flow of income. Let's start from the very basic. Before I move forward, so before I explain this topic, circular flow of income, let me introduce certain concepts here. First is firm sector, second is household sector, and third is government sectors and foreign sectors. I will introduce certain more few words here. ठीक है, तो फर्म सेक्टर एग्जैक्टली क्या होता है यहाँ पे. तो टर्म सबसे पहले तो अंडरस्टैंड व्हाई आई हैव इंट्रोड्यूस दीज कॉन्सेप्ट. सबसे पहले तो मैंने इन कॉन्सेप्ट्स को ही क्यों इंट्रोड्यूस किया ये समझना बहुत जरूरी है. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. ठीक है, अब यहाँ पे ये पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा टॉपिक जो है, इट इज अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी. पूरी इकोनॉमी में टर्म से क्लियर हो रहा है, पूरी इकोनॉमी में हाउ डज द इनकम एक्चुअली फ्लो. इनकम फ्लो कैसे करती है, नेशनल इनकम वी आर टॉकिंग अबाउट. हाउ डज द इनकम फ्लो इन एन इकोनॉमी. सर्कुलर है, व्हिच मींस समथिंग इज बेसिकली सर्कुलर, कंसिस्टेंट, कंटिन्यूअस साइकिल, लगातार हो रही है. समथिंग इज देयर फ्लो, व्हिच मींस समथिंग इन अ प्रोसेस, व्हिच मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द इनकम. इनकम जो है लगातार फंक्शन में करी, लगातार सर्कुलर है, कंटिन्यूस है, व्हिच इज टेकिंग प्लेस, राइट. तो बेसिकली अब just understand, हम पूरी इकोनॉमी में there are four major sectors which are very important. There are four sectors which are very important in our economy, and that is ये पूरी इकोनॉमी इन चार सेक्टर्स के अराउंड वर्क करती है, and these are play a very key important role in functioning. जैसे कि सबसे फर्स्ट सेक्टर है फर्म सेक्टर. फर्म्स एक्चुअली कौन है? You remember in the previous class of microeconomics I have told you कि मैं जो प्रोड्यूसर्स हैं, फर्म सेक्टर्स आर बेसिकली दी प्रोड्यूसर्स. गुड. तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? यू रिमेंबर इकोनॉमी, मैंने एक चीज बताई थी. इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी इट इज अ सिस्टम व्हिच प्रोवाइड्स द पीपल द मींस टू वर्क एंड टू अर्न अ लिविंग. तो बेसिकली एट द सेम टाइम इट प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज दैट द पीपल रिक्वायर फॉर यू. सो सम गुड्स एंड सर्विसेज विल हैव टू बी प्रोड्यूस. प्रोडक्शन लगातार होना ही है, तभी तो डिमांड, प्रोडक्शन डिमांड लगातार होगा, तभी तो कंजप्शन. यू रिमेंबर व्हाट आर द थ्री वाइटल प्रोसेस, थ्री एसेंशियल्स. क्या प्रोसेस है? प्रोडक्शन करना, कंजप्शन करना. प्रोडक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन कौन करेगा? याद है मेरे सेम कॉन्सेप्ट, सेम वर्ड फॉर्म सेक्टर के बारे में, हाउस होल्ड के बारे में इंट्रोड्यूस कराया था. फॉर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंट्रोड्यूस. ओके, सॉरी. फॉर्म सेक्टर की अगर मैं बात करती हूँ तो फॉर्म सेक्टर्स आर बेसिकली दी प्रोडक्शन यूनिट्स. ये प्रोड्यूसर्स होते हैं. ठीक है, फॉर्म्स आर मेनली जो प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को. ईच एंड एवरी टर्म, व्हाई आई एम टेलिंग इंट्रोड्यूसिंग दीस टर्म, क्योंकि ये चारों टर्म्स जो है, ये चारों इंपॉर्टेंट सेक्टर जो है, अभी नहीं आने वाले, व्हेन वी वर कैलकुलेटिंग दी नेशनल इनकम, जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, दैट टाइम दीज थिंग्स, these are very very important. So it's very important to memorize these names. सारे सेक्टर्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो चैप्टर है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले नेशनल इनकम अकाउंटिंग में पूरा each and every topic, because you will know, and this chapter and I think the next chapter is very important to understand, because these are the basics, very basics to calculate the national income, very basic for the further banking, you know, or the international trading, very very basic concepts when you study the government budget and everything. So these are very important to understand. तो बेसिकली फर्म सेक्टर की बात करें, कमिंग टू द टॉपिक हियर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हर एक टर्म को बहुत ही डिटेल में, इन अ वेरी लेमन वर्ड्स आई एक्सप्लेन, बहुत ही सिंपल शब्दों में बताऊंगी. ठीक है, तो फर्म सेक्टर सबसे पहले कुछ नहीं याद रखता है. फर्म सेक्टर मतलब प्रोडक्शन होना, प्रोड्यूसर्स, प्रोडक्शन यूनिट्स की बात करें तो बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है. ठीक है, और यू रिमेंबर मैंने आपको एक बताया था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, याद है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे क्या होते हैं? लैंड होता है, लेबर होती है, कैपिटल होता है, एंड एंटरप्रेन्योर होता है. ठीक है,
सो इन्हीं चारों की मदद से विद द हेल्प ऑफ दीज 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं. रिमेंबर दिस थिंग, वेरी बेसिक, ट्रस्ट मी, बहुत ही बेसिक है. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इसी से टर्म छोटे छोटे इंट्रोड्यूस किए जाएंगे. इसीलिए मैं बोल रही हूँ प्लीज मेमोराइज अ वेरी सिंपल एंड बेसिक थिंग. ये बहुत ही बेसिक है, प्लीज इसे याद रखिए. ठीक है. सो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, विद द हेल्प ऑफ दीज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वी प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज. हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. नाउ so this is mentioned, I'm removing this thing. Okay. Okay, so basically I'm removing this. With the help of these factors of production, land, labor, capital, enterprise, we produce the goods and services. हम produce करते हैं. Now the firm is, so which means can I say that the firm produce the goods and services with the help of these factor of production? Can I say this thing? मैंने क्या बोला? मैंने बोला I said this thing that firms produce the goods and services, produce करती है with the help of factor of production. Factor of production कौन से? लैंड से, लेबर से, कैपिटल से, एंटरप्राइज से. आई एम सेइंग इन सिंपल वर्ड्स कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फर्म जो है, जो कि प्रोड्यूसर्स है, प्रोडक्शन यूनिट्स है, वो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो जिसकी जरूरत है, ये रिसोर्सेज है, इनसे, लैंड से, लेबर से, कैपिटल से, एंटरप्राइज से, एंटरप्रेन्योर से वो फर्म गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. कोई प्रॉब्लम है इसमें? नथिंग. अगेन रिमेंबर दिस थिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आई एम टेलिंग यू व्हाई. ठीक है. अब क्या है, फर्म जब ये रिसोर्सेज को, लैंड को, लेबर को जब ये प्रोड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीस गुड्स एंड सर्विसेज, जब ये प्रोड्यूस करेंगे, ऑब्वियसली ऐसे तो दे विल मेक सर्टेन पेमेंट्स टू देम. कुछ तो व्हेन यू हायर अ लेबर यू पे देम वेजेस ना. आप पे लेबर आप हायर करते हो, वेजेस दोगे आप उन्हें. लैंड अगर आप लेते हो तो आप रेंट दोगे. करेक्ट. कैपिटल अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो इंटरेस्ट दोगे. तो एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉफिट मिलेगा. सो यू अंडरस्टैंड कि लैंड को, जो लैंड है उसके लिए आपको सबसे प्रोड्यूसर क्या देगा? रेंट देगा ना. लेबर क्या है? लेबर को क्या देगा? वेजेस देगा ना. When he will produce the goods and services, he will make a certain payment. Very basic concept है. अगर आप कहीं से कुछ खरीदने जाते हो, if you want to produce something, you want to buy certain raw materials, obviously you will make a payment for that. In the same way, when a producer is producing any certain goods and services, he will make a payment to that. So basically, understand, I am introducing certain one new word here, that is a factor payment. ठीक है. फैक्टर पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, ये टर्म याद रखिए. These are certain economics terms. Factor payments. Only thing firm will make these factor payments to these factors of productions in the forms of rent, wages, interest and profit. ठीक है. तो factor payment करे, फॉर्म क्या करेगा? फैक्टर पेमेंट करेगा इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, लैंड को, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज को. नाउ द क्वेश्चन इज कि ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से हायर करेगा? From where does this production unit hire these factors of production? कहाँ से वो hire करेगा? He will hire that factor of production factors. Remember, this is very very basic. वापस से सिंपल शब्दों में मैं बताऊंगी, एक बार रिपीट करके. From where he will hire these factor of production? कहाँ से hire करेगा? He will hire that production from the household sectors. इनसे जो कंज्यूमर्स हैं, जो हम कंज्यूमर्स हैं, उन्हीं से तो लेगा. हाउसहोल्ड सेक्टर से तो वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेगा. So don't you think that firms will make the payment of these factor payments to these household sectors? Correct? Firm क्या करेगा? Firm will make a payment of these factor payments to these household for hiring their factor services. क्योंकि ये factor services दे रहे हैं. Because they are providing factor services of land, labor, capital, entrepreneur, so they will get their factor payments. So basically, let me tell you, मैं इसको summarize करती हूँ. Factor will make the factor payments to these household sectors for hiring their factor services in the form of land, labor, capital, entrepreneur. Correct? Hire करेगा. So basically, factor payments किसके फॉर्म में करेगा? In the forms of rent, wages, interest and profit के फॉर्म में. Understand these things? कोई प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है. ये factor payments करेगा और ये factor payments इसके लिए factor, इसकी इनकम बन जाएगी कि नहीं? ठीक है. There is one more word I have introduced, that is the factor income. याद रखना, मैंने 2 वर्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए. एक मैंने किया फैक्टर इनकम और एक इंट्रोड्यूस किया मैंने फैक्टर पेमेंट. ठीक है.
ठीक है, फैक्टर पेमेंट कौन करता है? फर्म करेगा ना, फैक्टर पेमेंट फर्म करेगा, बिकॉज फर्म इज हायरिंग दी फैक्टर सर्विसेज। किसको करेगा? टू दी हाउस होल्ड सेक्टर को करेगा, एंड हाउस होल्ड सेक्टर जो पेमेंट वो करेगा वो उसकी फैक्टर इनकम बन जाएगी। बेसिक, बहुत ही बेसिक है। आप मार्केट में चाहते हो when you purchase certain thing, you have to make a payment and that payment will become the income for that person, income for that shopkeeper, correct? वही सेम कॉन्सेप्ट है, that basically they are a purchaser, ये प्रोड्यूसर है, ये खरीदने वाले हैं, these are buyers and these यहाँ इनसे लेने वाले buyer है from these things and they are providing you very simple concept. So you understand, इन्हें household sector बोलते हैं। क्यों important है? जब हम national income accounting calculate करेंगे उस समय ये जो टर्म है फैक्टर इनकम, फैक्टर पेमेंट्स, फर्म सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, फैक्टर सर्विसेज, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस समय ये सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, ठीक है। सो आई हैव इंट्रोड्यूस दीस हाउस होल्ड सेक्टर्स। तो क्या अल्टीमेटली आई एम समराइजिंग दीस थिंग्स। फर्म्स क्या कर रहे हैं? What is the firm is doing? Firm, in order to produce the goods and services for the people, for the satisfaction of human wants, they are hiring the factor of production, land, labor, capital, entrepreneurs from the households, and in return of that, they are making the factor payments in the forms of rent, wages, interest, and profit to these household sectors, and these factor payments become the factor income for these households for providing their factor services to the firms. Understand here? So basically, क्या होता है प्रोडक्शन फेज, इफ यू वुड से दिस थिंग्स। यहाँ पे अगर हम बात करें जनरेशन ऑफ इनकम की, ओके, सो बेसिकली सो यू अंडरस्टैंड, सो आई समराइज दिस थिंग नाउ। फैक्टर हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, व्हिच मींस हाउस होल्ड सेक्टर इज बेसिकली प्रोवाइडिंग दी फैक्टर सर्विसेज। आपको फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी इन द फॉर्म्स ऑफ this land, labor, capital, entrepreneur, understand? So basically, can I say that, क्या मैं ये कह सकती हूँ, can I say that factor income is equal to the factor payments? Factor income जो है factor payment के बराबर है, क्योंकि जितना ये हायर करेगा, जितनी हाउस होल्ड सेक्टर्स फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी, the more the factor services household will provide, the more will be their factor income, correct? उतना ही ये फैक्टर पेमेंट करेंगे, उतनी ही इनकी फैक्टर इनकम बनेगी। तो जितना वो हायर करेंगे उतनी ही तो वो फैक्टर पेमेंट करेंगे और उतनी ही तो उनकी फैक्टर इनकम बनेगी, करेक्ट? सो नाउ लेट्स कम टू दिस गवर्नमेंट सेक्टर। मेन जो टू इंपॉर्टेंट पिलर होते हैं वो फर्म सेक्टर्स एंड दी हाउस होल्ड सेक्टर होते हैं, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट पिलर इज ऑब्वियसली द गवर्नमेंट सेक्टर, जो हम गवर्नमेंट होल विच रन द होल इकोनॉमी, उसकी हम बात करें। एंड फोर्थ इज बेसिकली फॉरेन सेक्टर, ठीक है, which is because we have to make run this economy, the flow of incomes also take place in interaction with the rest of the world. जब हम बाहर की बात करें, we have economic relations with the rest of the world also, because we know economy, because it's a globalization, right? So it's not within a domestic territory, it also happens to the outside of the country. बाहर भी तो होता है ना, it's not within the country. So इसीलिए foreign sector भी बहुत important role play करता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के लिए। गवर्नमेंट सेक्टर प्ले करती है, फॉरेन सेक्टर रोल इंपॉर्टेंट प्ले करती है। सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्म एंड हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। ओके, सो लेट्स कम टू दिस फेज। तो बेसिकली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में तीन इंपॉर्टेंट फेज होते हैं। एक होता है प्रोडक्शन फेज, जहां पे सबसे पहले आप प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का करते हो, दैट इज व्हाट वी से, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसे हम जनरेशन ऑफ इनकम। सो बेसिकली क्या होता है, अंडरस्टैंड, अभी वापस से मैंने सेम चीज बोली है। फर्म्स क्या करते हैं, फर्म्स प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ, लिसन इट वेरी वेरी केयरफुली, जो मैं स्टेप्स आपको बता रही हूँ। पहला फेज है द फर्स्ट फेज इज, सो द फर्स्ट फेज इज प्रोडक्शन फेज, इन विच क्या हो रहा है प्रोडक्शन फेज में, जनरेशन ऑफ इनकम जनरेट हो रही है। कैसे, द फर्म्स प्रोड्यूसेस द गुड्स एंड सर्विसेज, फर्म क्या कर रही है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर दिया है, एंड इन रिटर्न इट इज मेकिंग द फैक्टर पेमेंट्स। सो बेसिकली क्या हो रही है, जनरेशन ऑफ इनकम इज बेसिकली टेकिंग प्लेस इन द फॉर्म्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, अंडरस्टैंड। तो पहला फेज जो है वो बेसिकली प्रोडक्शन फेज है, इन विच द फर्म्स प्रोड्यूसेस द गुड्स एंड सर्विसेज, करेक्ट, विद द हेल्प ऑफ द फैक्टर प्रोडक्शन, एंड इन रिटर्न प्रोवाइड द फैक्टर पेमेंट्स टू द हाउसहोल्ड सेक्टर। सेकंड फेज जो है वो है फेज इज इनकम फेज, जिससे मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के नाम से भी सेम कॉन्सेप्ट दे आर सेइंग इनकम फेज। सो बेसिकली द इन फैक्टर पेमेंट्स व्हिच दीस फर्म हैज मेड,
factor payments जो उन्होंने किए for producing goods and services, factor payments to these factor of production, they are distributed into these factor production, land, labor, capital, entrepreneurs in the forms of rent, wages, interest and profits to these households and these factors incomes. तभी तो लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द फॉर्म्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स किसको, टू द हाउस होल्ड सेक्टर. तो बेसिकली फैक्टर इनकम बन जाएगी इनकी, क्या बन जाएगी, फैक्टर इनकम. ठीक है, सो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यहाँ पे फैक्टर इनकम बन जाएगी. थर्ड फेज वी विल हैव द एक्सपेंडिचर फेज. एक्सपेंडिचर फेज में क्या, डिस्पोजिशन ऑफ इनकम. व्हाट डज इट मीन, इट मींस एक्सपेंडिचर फेज में क्या हो रहा है, इसमें द इनकम, वॉट एवर द इनकम विच इज रिसीव बाय द हाउस होल्ड सेक्टर, जो भी इनकम, जो फैक्टर इनकम जो रिसीव किए, द इनकम विच इज रिसीव बाय द हाउस होल्ड सेक्टर्स फॉर प्रोवाइडिंग देयर फैक्टर सर्विसेज, it is spent by the household sector for purchasing the goods and services which is produced by these firms. जो पैसा, listen it very carefully, जो पैसा इनको as a factor income मिला है, उस पैसे को वो खर्च कर देंगी, कंजप्शन एक्सपेंडिचर खर्च कर देंगी फॉर्म से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए, जो क्योंकि इसकी मदद से किया है ना. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, फॉर्म से हाउस होल्ड से फॉर्म में the income जो है, this is how the circle of income is actually taking place. जो कहाँ से शुरू होता है, it begins from the firms, it reaches to the household and it comes back again to the firms. वापस से फर्म के पास आ गया. तो बेसिकली जहां से शुरू हुआ था वहीं पे आके वो रुक गया. करेक्ट. तो बेसिकली क्या हो रहा है, so this is what it makes a circular of income cycle and continuous circular बना रही है. इस तरीके से इसे सर्कुलर बना रही है. ठीक है, जो कि वॉट एवर द इनकम, जहां से वो पैसा शुरू हो रहा है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम फ्लो होना शुरू हो रहा है, अगेन इट रीचेस बैक टू द प्रोडक्शन यूनिट. इट इज अगेन गिवन बाय द फैक्टर ओनर्स टू द प्रोडक्शन यूनिट्स. ठीक है, इन फॉर्म्स ऑफ द कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स, इन द फॉर्म्स टू परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स, जो फर्म्स प्रोड्यूस कर रही हैं. ठीक है, उन गुड्स को खरीदने के लिए. तो जो भी पैसा वो इकट्ठा करेंगी फैक्टर इनकम, वो सारा पैसा वो उन्हीं फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में लगा देंगी, एक्सपेंडिचर खर्च कर देंगी. अंडरस्टैंड, सो लिसन इट, यहाँ पे एक्सपेंडिचर ये होता है थर्ड फेज एंड दिस प्रोसेस कीप ऑन रिपीटिंग, और ये प्रोसेस चलती रहती है. इसकी 3 इंपॉर्टेंट फेज है एंड दी 3 इंपॉर्टेंट फेजेस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम. Because we have 3 methods to calculate the national income. First is production method, third is income method, second is income method, third is expenditure method. इसीलिए मैंने बोला कि ये तीनों जो है, these 3 things are very important for calculating the national income. Understand, बहुत जरूरी है. So I am repeating this, मैं इसको हल्का सा समराइज करके अगेन वापस से बोल रही हूँ. ठीक है, what is happening here in this case? First phase is, listen it very carefully. This complete circular flow of income. Circular flow of income क्या है? It refers to the generation of income in the production process. ठीक है, generation of income in the production process. What is happening in this? Where the firm produces the goods and services with the help of these factors of production, land, labor, capital, and entrepreneur. ठीक है, and it is making the payments to the rent, wages, interest, and process. Right? So basically, generation of income in the production phases, and then distribution of income. Distribution of incomes among these factor of production in the forms of rent, wages, interest and process, and finally its circulation from the household sector to the firms in the form of consumption expenditures to purchase the goods and services which is produced by the firms. Understand? This is called as a circular flow of income. So this is what we actually end here. ये मेरा first part हुआ. So this is the very important concept of circular flow of income. This is our first part. बहुत ही basic था, क्योंकि circular flow of income बहुत ही basic थी, very important thing. I've explained the most important thing which will help you in understanding the whole concept of macroeconomics in the coming chapters. So I'm going to end the first part of this topic, first part of this chapter. So keep liking, subscribe, comment and give me feedback. How do you like? How can I improve these things? और मैं क्या कर सकती हूँ? अच्छे comments कीजिए. Please press the bell icon. Thank you so much. Radhe Radhe.